Good morning, children. My name is Santosh Chauhan, your science teacher. Children, this is the third video of chapter 12, that is our environment. Children, in the last video, I explained you up to page number 153, that is the steps to reduce water pollutions. मैंने यहाँ तक समझाया था, and in this video, I will start from land pollution. So, children, take out page number 153. And while watching this video, I think you will getting the problem of these sentences. It is not coming clear to you because this is the network issue, so please ignore this as I am saying, because you can hear my voice. Okay, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो. I can use the textbook because I am explaining line by line. It will help you. तो आप मेरे voice को सुन के line by line जो मैंने topic दिया उसके हिसाब से आप देख सकते हो अपने note textbook में and can understand it. Okay. So please excuse me for these network issues, and now I will start land pollution. So children, take out page number 153. Okay, this is land pollution. So what it is written here, children, look here once. That dumping chemical waste, land pollution I am saying. Okay, this is land pollution. Land pollution मतलब भूमि प्रदूषण. ठीक है. Dumping chemical waste, glass and plastics in the soil cause land pollution. That means ये है कि अगर आप कूड़े कचरा फेंक रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है आपका कूड़े कचरा में, सपोज ग्लास है जो कभी डिकम्पोज नहीं होता. ग्लास मतलब जो शीशा जिसे कहते हैं, ठीक है. वेस्ट, केमिकल वेस्ट हो गया, प्लास्टिक्स हो गई, ये सब कभी ज़मीन में सड़ते नहीं हैं. दे नेवर डिकम्पोज. अगर आप उसे आज फेंका, 50 ईयर्स के बाद भी अगर आप आओगे, अगर उसको देखोगे, वहाँ का वहाँ वैसे का वैसे ही पड़ा है. इवन उसका लेबल भी नहीं निकला हुआ है, ठीक है. उसका लेवल का जो कलर होता है ना प्लास्टिक्स का, वो भी नहीं जाता है. सो हार्ड, सो देयर. तो ये चीज़ है, ये बहुत ख़तरनाक है. वहाँ पे आप कुछ पेड़ पौधा लगाओगे तो वो भी नहीं होगा. वहाँ के सॉइल्स को वो ख़राब कर देते हैं, ठीक है. केमिकल्स भरा हुआ होता है. ये चीज़ है जो हम लोग खुद ही करते हैं, लैंड पोल्यूशन. अदरवाइज़ कोई बाहर से करने नहीं आता, ठीक है. ये ह्यूमन बीइंग का एक्टिविटी है ये. तो लैंड इज़ पोल्यूटेड मेनली बाय वेस्ट जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड हाउस होल्ड्स. तो जो वेस्ट निकलता है, ठीक है ना, देखो जो जानवर लोग जो वेस्ट निकालते हैं ना बच्चों, वो तो उल्टा नेचर के लिए यूज़फुल होता है. लेकिन हम लोग जो वेस्ट निकालते हैं ना, वो नेचर के लिए हार्मफुल होता है. देखो हम लोग भी एक लिविंग बींग्स हैं, और जो जानवर है वो भी एक लिविंग बींग्स हैं, ठीक है. वो भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं. लेकिन अगर वो लोग अपना वेस्ट निकालेंगे ना, तो क्या होता है, वो यूज़फुल होता है. और हम जो वेस्ट निकाल रहे हैं, हमारा वेस्ट दुनिया भर का है. क्यों? ढेर सारा वेस्ट है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. प्लास्टिक्स है, बोटल्स है, ठीक है, ग्लास है वगैरह. फिर इंडस्ट्रीज जो जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे लिए बनते हैं, तो इंडस्ट्री में भी वेस्ट निकलता है. सब वेस्ट हमारे लिए ही, हम ह्यूमन बींग के लिए ही बनता है, ठीक है. हमारे लिए ही वो वेस्ट होता है. तो वेस्ट हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं धरती में या पानी में फेंकते हैं, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है. ज़मीन में फेंकते हैं तो लैंड पोल्यूशन हो जाता है. तो ये चीज़ कोई बाहर से नहीं करता, कोई बाहर का प्लेनेट वाला आदमी नहीं आता, वो हम लोग ही करते हैं. सो वी आर द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड एवरीथिंग एल्स. ओके. सो वेस्ट आर ऑफ टू काइंड, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है, जो वापस फिर मतलब डिकम्पोज हो जाता है. लाइक चलो पढ़ते हैं. वेस्ट सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो वेस्ट सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पीलिंग्स, लीव्स एंड डेड प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. डेड प्लांट से सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. दे ब्रेक डाउन नेचुरली एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉइल. उन लोग फिर मिट्टी बन जाते हैं. इवन दे मेक द सॉइल फर्टाइल. ओके. उन लोग क्या करते हैं, सड़ के क्या हो जाता है, डिकम्पोज होके ये सब चीज़, ठीक है. स्पीलिंग, लीव्स, डेड प्लांट्स, जो सब्जी फेंकते हैं हम लोग, फल फेंकते हैं, वो सब क्या होता है, सड़ जाता है. उल्टा क्या करता है, ये क्या करता है, फर्टाइल कर देता है सॉइल को, मतलब खाददार कर देता है. उसमें हम लोग कुछ भी लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा ये, ठीक है. वो बहुत बढ़िया कर देता है सॉइल को, ह्यूमस कर देता है, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड, लाइक नॉन बायोडिग्रेडेबल आई एम सेइंग, जो सड़ता नहीं है, जो डिकम्पोज नहीं होता, लाइक प्लास्टिक्स, बोटल्स, ग्लास. ओके. दिस आर द थिंग्स दैट आर कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल. मतलब ये सब सड़ते नहीं है, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिस्ट में आते हैं. तो और चलो पढ़ते क्या है. तो मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स, ग्लासेस, सेरामिक्स, ठीक है, ब्रेक डाउन नेचुरली, डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली. वंस दे डिस्कार्डेड दे रिमेन इन द सॉइल फॉर मेनी ईयर्स. एक बार अगर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, मतलब वेस्ट बना के फेंक देते हैं, ठीक है, यूज़ में नहीं लाते हैं. जब उसको डिस्कार्ड करना मतलब नो मोर इन यूज़. ओके. सो दे रिमेन इन द सॉइल फॉर मेनी ईयर्स एज सच. आपको जैसा आपने फेंका आपको वैसे ही नज़र आएगा. कुछ कुछ तो थोड़ा सड़ते हैं, लेकिन जैसे प्लास्टिक्स अगर बने हैं, कोई
अच्छे केमिकल्स अगर मतलब हेवी केमिकल्स उसमें यूज़ हुआ है तो वो प्लास्टिक तो सड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, मैंने ये देखा है, नोटिस करा है। मैं एक बार छोटा पे कुछ फेंका था, तो जो बहुत बड़े होने के बाद जब सफाई वफाई कर रहा था, तो जब कुछ लगाना था पौधा मतलब बाड़ी में अपना सब्जी वेजिटेबल्स लगाना था, तो वो देखा मैंने, अरे वो प्लास्टिक्स कितने पुराने थे, उस एरिया पे सब कुछ सड़ गया था लेकिन प्लास्टिक्स नहीं सड़ा था। ठीक है, चिप्स पैकेट हो गए, ये सभी बहुत भयंकर है, कलर भी नहीं जाता है इसका। तो such wastes are called non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste causes land pollutions. Okay, so children take out page number again 154. इसमें क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन से क्या होता है, देखो ये जो कचरा फेंकते हैं हम लोग, आप पिक्चर में देखो, यू कैन सी द पिक्चर योर चिल्ड्रन। ये लैंड पोल्यूशन देखो, ये सब कहाँ का वेस्ट है, ये क्या, ये जानवर लोगों ने वेस्ट करा है क्या, ये नहीं, हम लोगों ने करा है। ठीक है, ह्यूमन बींग करे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं ना चिल्ड्रन, द व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी आर नॉट कंट्रोलिंग। ओके, हम लोग का इसमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम लोग इसको, हम लोग वेस्ट को क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। वी कैन इफ़ दैट मीन्स हम लोग चाहे तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, वेस्ट को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हम लोग घर से जब बाहर निकलते हैं तो खाली हाथ जाते हैं मार्केट में ना, क्या करते हैं हम लोग, मार्केट खाली हाथ जाते हैं, वहाँ से हम लोग कैरी बैग्स वगैरह जो पॉलीथीन वाला बैग से यूज़ करते हैं, और फिर वो पॉलीथीन क्या करते हैं घर में जमा होते जाता है, फिर हम लोग वेस्ट बना के उसको फेंकते हैं। अगर हम लोग कैरी बैग जब मार्केट जाएँ, ठीक है, तो हम लोग अपना कॉटन का बैग होता है बड़ा वाला, अगर लेके जाएँ, इट लुक्स जेंटल ऑल्सो। इफ़ वन द पर्सन हु इज़ कैरिंग बैग विथ हिम एंड गो टू द मार्केट, इट लुक्स जेंटल ऑल्सो। बट वो कैरी बैग में झुला झुला के लेके आएंगे तो उससे रिक्स होता है, सामान भी फट सकता है, एंड बिसाइड्स इट कम्स एज अ वेस्ट। ठीक है, वो वेस्ट के रूप में भी आता है वो सब चीज़। तो इसीलिए आप लोग मार्केट कभी जाओ तो बड़ा वाला थैली लेके जाओ जिसमें सब सामान आ जाए, ताकि आपको अलग से कैरी बैग ना ले सको। अगर आप कैरी बैग यूज़ भी करते हो, कैरी बैग या जिसको पन्नी कहते हैं, यूज़ भी करते हो, तो आप उसको वेस्ट मत बनाओ, उसको चाहो तो रिपीटेडली उसको यूज़ कर सकते हो। आपने एक बार यूज़ किया उसको दोबारा यूज़ करो जब तक वो यूज़ हो रहा है ना। और उसको फेंकना भी है तो कहीं ऐसा जगह फेंको जैसे कि वो दूर हो, मतलब आइसोलेटेड एरिया पे हो ह्यूमन बींग से, मतलब ह्यूमन इनहेबिटेंट से, जहाँ पे लोग रहते हैं उससे, रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो। तो क्या ये सब चीज़ आदमी को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने अगर कम करना स्टार्ट किया है ना, अगर आपने कम करना स्टार्ट किया कि आप चलो कम यूज़ कर रहे हो पॉलीथीन्स को, प्लास्टिक्स को, से नो टू प्लास्टिक्स बैग्स, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये चीज़ बहुत जगह पे मान रहे हैं, बहुत नहीं मान रहे। तो अगर हम लोग कोशिश कराए सबको थोड़ा कम यूज़ करने के लिए, तो पता है 130 करोड़ पीपल हैं, उससे भी ज़्यादा है इंडिया पे। अगर सब ने थोड़ा थोड़ा करा ना कोशिश, तो आपको आइडिया नहीं होगा कितना कम हो जाएगा ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 1-2 साल अगर ऐसा करा सब ने, थोड़ा कम करने की कोशिश करा ना, तो बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा एक समय आएगा जब हम लोग का आदत पड़ जाएगा ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करने का आदत पड़ जाएगा। हम लोग घर से ही कॉटन बैग्स वगैरह लेके जाएंगे। वंस इट कम्स इन टू हैबिट वी हैव टू फॉलो, मतलब हम लोग फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो दिस वन। ओके, आदमी का क्या होता है ना, आदमी का जो होता है ना हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हैबिट, अगर कोई चीज़ का हम लोग हैबिट कर लें तो वही उसके अंदर रह जाता है। इट डिपेंड ऑन अस। ओके, अगर हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सरकार बहुत कुछ कर सकता है। इफ़ ही विल दैट मीन्स अगर वो फाइन लगा देता है उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट अगर फाइन सब में लगा देता है कि आप लोग ऐसा नहीं करो, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, देन पीपल हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग, एंड देन इन दिस वे वी कैन क्लीन अवर इन्वायरमेंट। ओके, तो इस तरह है ये सब चीज़। देखो ये कितने सारे गाड़ी हर दिन पे कितना कचरा भरता है। तो चलो इफेक्ट्स क्या हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो इफेक्ट्स क्या है, पोलूटेड लैंड कैन पोलूट वाटर बॉडीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों, यहाँ पे लिसन यहाँ अंडरलाइन कर लो आप लोग इसको। पोलूटेड लैंड कैन पोलूटेड वाटर बॉडीज, दैट मीन्स हाउ this occurs when harmful substances mix with the rainwater and flow into the lakes and rivers. Some harmful chemicals which collect on the land and gets into food through vegetables that are grown on polluted land or by using polluted water. इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जो पोलूटेड लैंड है उससे वाटर बॉडीज़ भी पोलूटेड हो जाते हैं। वाटर बॉडीज़ क्या, जैसे कि बाजू में कोई अगर लेक से हमारे जो नदी बहता है, जो टाउनशिप से जो नदी निकलता है, ठीक है, वो नदी भी पोल्यूटेड हो जाता है ना। और वाटर बॉडीज़ जैसे लेक हो गया, झील हो गया, कोई तालाब है उधर, तो वो भी गंदा हो जाता है। कैसे गंदा होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फार्मर्स लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज़ करते हैं अपना सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाने का चक्कर में। तो कभी क्या होता है,
उससे क्या होता है, बारिश आता है ना। बारिश तो एक सेकंड के लिए तो नहीं आता है, काफ़ी समय तक रहता है बारिश का सीज़न जब होता है। तो वो बारिश के पानी क्या करता है, सभी जो केमिकल्स जो वो सॉइल पे था उसको बहा के लेके चला जाता है, और पानी बह के कहाँ जाएगा, रिवर पे जाएगा, लेक्स में जाएंगे। तो उस तरह से जो केमिकल्स सब जो भी थे सॉइल में वो सब बह के कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, बह के वो लोग सब रिवर पे चले गए, रिवर लेक्स पे चले गए। तो उससे क्या हो गया, वो वाटर बॉडीज़ भी पॉल्यूटेड हो गए, ख़राब हो गया, हार्मफुल हो गया। उससे क्या होगा, फिर जो एक्वाटिक एनिमल्स जो वहाँ रह रहे हैं वो भी सब मरना शुरू हो जाएगा उन लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ जो हम लोग ध्यान नहीं देते लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाता है। दिस आर वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस। ओके, तो सम हार्मफुल केमिकल्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो है विच कलेक्ट्स ऑन द लैंड एंड गेट इन टू अवर फूड। ठीक है, तो जो लैंड्स में होता है, जो ज़मीन पे जो यूज़ करते हैं फार्मर, वो क्या होता है, फूड में आता है। क्योंकि जो वो धरती पे देगा, ज़मीन पे जो डालेगा वो तो फूड में कन्वर्ट होगा ना, तो हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है, और फूड थ्रू वेजिटेबल्स लेट आर ग्रोन ऑन द पोल्यूटेड लैंड। अगर पोल्यूटेड लैंड में मतलब जो ज़मीन खराब हो गया उसमें अगर कुछ लगाता है, कुछ होता है, तो वो सब्जी भी क्या है, पोल्यूटेड होता है। ठीक है ना, थोड़ा उसमें क्या होगा, वो सब चीज़ केमिकल थोड़े होंगे। जैसे कि आजकल देखो कितने सारे हाइब्रिड क्या हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो वो हम लोग खाएंगे तो हम लोग को तो असर होगा ना। तो इसलिए हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं ना, हम लोग सुबह से शाम क्या कर रहे हैं, पॉइजन ही खा रहे हैं। लेकिन वो क्या पॉइजन है बच्चों, दिस आर कॉल्ड स्लो पॉइजन। व्हाट दिस आर स्लो पॉइजन। अगर आदमी पूरा ऑर्गेनिक सामान खाने लगे तो आदमी का क्या होता है, लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा, कोई बीमार नहीं होगा। ठीक है, और उसका जीवन जीने का क्या होगा, ईयर्स बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सब सब हाइब्रिड चीज़ खा रहे हैं, केमिकल से भरा हुआ चीज़ खा रहे हैं सुबह से शाम तक। क्योंकि जो यूज़ हो रहा है फैक्ट्री, जब मतलब जो जो फार्मर्स लोग जिससे पैदा कर रहे हैं उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग मिल रहा है मार्केट में, हम लोग वही किन के खा रहे हैं। बस वही ये चलते आ रहा है, ऐसे चल ही जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, स्टेप टू रिड्यूस लैंड पोल्यूशन, वेस्ट मटेरियल मस्ट बी डिस्पोज और प्रॉपरली टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। अच्छी तरह से हम लोग को इसको डिस्पोज करना चाहिए कहीं दूर आइसोलेटेड एरिया पे जहाँ पे लोग ना रहते हों। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे होता है प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गया। ठीक है, प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास हो गया, एंड सर्टेन केमिकल्स वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज, हम लोग को डिकम्पोज नहीं होता तो यूज़ नहीं करे। इट पोल्यूट्स द सॉइल एंड वाटर, सच मटेरियल शुड नॉट बी डंप इन द सॉइल और वाटर, उसको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, कुछ उसके लिए अलग तरीका निकालना चाहिए। ठीक है, देखो रास्ता क्या है, रास्ता खोजने से रास्ता मिलेगा। अगर हम लोग चाहें उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक नहीं 1000 सोल्यूशन मिलेगा, बट निकालने के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा ना, है ना, ये है चीज़। तो एवरी हाउस होल्ड शुड कलेक्ट रिसाइकल वेस्ट, तो हम लोग जो घर पे जो यूज़ करते हैं वो रिसाइकल वाला सामान यूज़ करना चाहिए। दैट मीन्स जो उसको हम लोग फिर से उसको नया प्रोडक्ट बन सके, ऐसा सामान यूज़ करना चाहिए। एंड दिस विल रिड्यूस द गार्बेज एंड एक्यूमुलेट्स इन द सराउंडिंग्स। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, सच चीज़ें फ्रूट्स, वेजिटेबल पीलिंग्स, ठीक है, जो छिलका होता है, जो छिलके होते हैं जो सब्जियों का, शुड बी कलेक्टेड इन ए पीट एंड अलाउ टू डिकम्पोज। तो उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, गार्बेजेस में नहीं फेंकना चाहिए, एक डस्टबिन जैसे बनाना चाहिए उसको बाहर कहीं, वो जितना भी सब्जी का जो छिलका वगैरह निकलता है, जो सड़ जाने वाला चीज़ें एक जगह पे रखना चाहिए। जब वो सड़ जाएगा आप उसको अपने खेती में यूज़ कर सकते हो, वो ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, और उससे उससे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ह्यूमस हो जाएगा सॉइल पूरा, और उसमें कुछ भी लगाओगे बहुत बढ़िया होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा हम लोग को टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, वो नहीं कि हमने सबको मिक्स करा, वेट डिकम्पोज, ठीक है, वेट प्रोडक्ट, वेट वाला वेस्ट प्रोडक्ट और ड्राई वाला वेस्ट प्रोडक्ट सब मिला के नहीं, सबका अलग अलग डस्टबिन होते हैं, एक ग्रीन वाला होता है, एक आपका क्या होता है, ब्लू वाला होता है। ये सब चीज़ होता है जहाँ पे आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करके हम लोग को रखना होता है। तो इससे हम लोग को बहुत मदद, दिस टू विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। तो नॉइस पोल्यूशन, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉइस पोल्यूशन क्या है, दिन भर जो हम लोग, कोई क्या करता है माइक से क्या गाना बजाता है दिन भर, देखो क्या है। चलो, नॉइस पोल्यूशन इज कॉज बाय लाउड एनोइंग, एनोइंग मतलब क्या, जो आपको ट्रबल सम कर रहा है, डिस्ट्रक्टिंग एंड कंटिन्यूअस नॉइज। नॉइस पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन का अलग हर नाम क्या है, साउंड पोल्यूशन भी नाम है। वो कैसे होता है, हर दिन का जो व्हीकल्स हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, और जो स्पीकर्स जो होता है, जो बहुत लोग स्पीकर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिलीजियस प्लेस में हो गया, है ना, कभी कभी करना अलग बात है, हर दिन करना उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, कोई भी नॉइज़ क्या होता है, अर्थ पे रह जाता है, तो वो उससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक नॉइज़ मेड द मोटर व्हीकल्स, ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट। हाँ, जो ऊपर जो एयरक्राफ्ट जो चलते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह जो, ठीक है, और फाइटर जेट प्लान्स, इन लोग का तो साउंड बहुत भयंकर होता है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। लाउड एंड कंटिन्यूअस हॉन्किंग, हॉन्किंग मतलब दिन भर हॉर्न बजाना। कोई क्या करता है, अपने फ्रेंड को बुलाता है तो हॉर्न बजा के बुलाता है। दिस आर सब, ये क्या है, बहुत चीप लगता है देख के, और उससे क्या होता है,
हाँ, उससे क्या होता है, लोग आजू बाजू के भी परेशान होते हैं और साथ में आप हॉर्न मतलब आप साउंड पोल्यूशन भी कर रहे हो। तो बच्चों, आप लोग जब बड़े होंगे तो थोड़ा डिसिप्लिन पे ये चीज़ रहना है, आपको माइंडेड करना है कि मैं किसी को बुला रहा हूँ अपने फ्रेंड को, तो मैं लोगों को भी क्यों बुला रहा हूँ। आजू बाजू में जो लोग हैं सब निकल के देखेंगे अरे किसने हॉर्न बजाया। तो उससे आप दो काम कर रहे हो, अपने आप परिचय दे रहे हो, यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन हाउ पीपल यू आर, कि आप कैसे व्यक्ति हो। आप हॉर्न बजा के दूसरा को बुला अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, बाकी सबको भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मतलब किसको बुलाना कंफर्म नहीं है, सब लोग निकल के आपको देखेंगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, साउंड पोल्यूशन भी हो रहा है और आपका इंट्रोडक्शन भी हो जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू आर। नेक्स्ट क्या है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। फिर अनचेक यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर और म्यूजिक, जब हम लोग चेक करते हैं लाउड स्पीकर हेलो हाउ हेलो जो भी बोल के, उससे भी क्या होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर ब्लास्टिंग फायर वर्क, जो हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, चलो पटाखे फोड़ने का भी एक सीमा होता है, चलो आधा घंटा फोड़ा, कोई कोई तो 2 दिन 3 दिन तक फोड़ते रहते हैं, दिस आर मेक द साउंड पोल्यूशन। ओके, फिर साउंड नॉइजेज इमिटेड बाय मशीन्स इन फैक्ट्रीज, तो जो साउंड निकलता है मशीन से फैक्ट्री में, वो सब भी साउंड पोल्यूशन करता है। तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं, स्टेप्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशंस। स्टेप्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, स्टेप्स कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ तक पढ़ाया कि फैक्ट्री से जो निकलता है साउंड, वो भी साउंड पोल्यूशन से, ब्लास्टिंग फायर वो कैसे मैंने समझा दिया। अब हम लोग इफेक्ट्स उसका क्या होता है। तो इफेक्ट्स, नॉइज पोल्यूशन कैन डिस्ट्रक्टिंग एंड हार्मफुल। ठीक है, इट इवन कॉजेज लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनाई जो सुनने का जो शक्ति होता है वो भी कम हो जाता है। अदर इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर स्लीपिंग डिसऑर्डर, हाँ ये सबसे बहुत आजकल तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, आदमी को नींद नहीं आना। ठीक है, नींद आता है भी तो टूट जाता है, टुकड़ों में नींद आता है थोड़े थोड़े करके, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन का ये लक्षण है। ठीक है, ये इंडिकेशन है। फिर इरिटेबिलिटी, ठीक है, आपको इरिटेट फील होगा, मतलब माइंड आपका थोड़ा गर्म टाइप रहेगा, आपका माइंड हमेशा मतलब पीसफुल नहीं रहेगा, हार्ट बर्न होगा, इनडाइजेशन होगा, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर एंड इवन हार्ट डिजीज। सोचो कितना प्रॉब्लम होता है नॉइज पोल्यूशन से। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉइज, लाउड नॉइज फ्राइटन एनिमल्स टू, तो वो जानवरों को भी डराता है। ठीक है, एक तरह का ये बहुत भयंकर है नॉइज पोल्यूशन। दिखने में तो हाँ हॉर्न बजा दी, चलो कोई नहीं है, बंद हो गया हॉर्न बजाया तो, लेकिन वो हॉर्न आपका रह जाता है अर्थ में। ठीक है, वो साउंड आपको फिर सबको सुनाई देता है, इससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो स्टेप्स कैसे हम लोग कर सकते हैं टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, डू नॉट टॉक लाउडली इवन इन द पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, फिर अवॉइड हॉकिंग अननेसेसरीली, हॉकिंग बिना मतलब के मत बजाओ। फिर अवॉइड प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट फंक्शन पार्टीज एंड वेडिंग, ज़्यादा म्यूजिक नहीं साउंड करके बजाना चाहिए पार्टीज वगैरह में। स्टॉप ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स दैट मेक लाउड साउंड्स, अब जो कम साउंड वाला फायर क्रैकर्स है आप वो सब यूज़ कर सकते हो। ये है हम लोग का, इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा MCQs थोड़ा बता दे रहा हूँ कि एज आई हैव गिवन ऑलरेडी इन द ग्रुप। सो एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉज बाय एनिमल्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या एनिमल्स करता है, नहीं, आपको टिक करना है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज एस्थमा आर कॉज बाय व्हाट, लैंड पोल्यूशन, नहीं, वो एयर पोल्यूशन से होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एयर पोल्यूशन से होता है, आपको यहाँ टिक करना है वो। अनचेक यूज ऑफ लाउड स्पीकर कॉज नॉइज पोल्यूशन। फिर रेन कॉन्टेनिंग ए हायर लेवल ऑफ एसिड इज कॉल्ड व्हाट, इको फ्रेंडली, नहीं, जैसे एसिड रेन होता है क्योंकि उसमें हायर लेवल ऑफ एसिड होता है। सब्सटेंस दैट spoil air water land are called what, non biodegradable, क्या है वो, सब्सटेंस दैट स्पॉइल एयर वाटर और लैंड आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, जो चीज़ पूरे चीज़ को खराब करता है वो चीज़ को क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। ग्लास एंड सर्टेन केमिकल्स, ओके, ग्लास एंड सर्टेन केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हो गया ये, आपको ये मैच करना है, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। प्लास्टिक्स को किस में मैच करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में, बराबर, ये करना है सी में। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, नंबर 2 किस में जाएगा, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशंस, कोलेरा एंड टाइफॉइड, नंबर 3 कोलेरा एंड टाइफॉइड, वाटर बोर्न डिजीजेस। ओके, लॉस ऑफ हियरिंग, इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशंस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स बायोडिग्रेडेबल। तो ये सब है। फिर ट्रू फॉल्स, चलो चलते हैं हम लोग। ट्रू फॉल्स में क्या है कि पेट्रोल एंड डीजल फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, यस, तो ट्रू देना है बस, सिंपल। आप लोग को पूरा फुल फॉर्म में ट्रू लिखना है। मैंने टी दिया, इसका मतलब नहीं आप टी लिखोगे, ठीक है, ये मैं आप लोग को ज़्यादा ये बुक डर्टी हो जाएगा करके मैं आपको सिर्फ यहाँ पे टी लिख के दिखाऊँ। लेकिन फिर नेक्स्ट है क्या है, वेस्ट प्रोड्यूस बाय हॉस्पिटल्स पॉल्यूट लैंड, यस, अरे हॉस्पिटल्स तो और एक बड़ा इशू है, उससे जो गंदगी निकलता है वो तो पूरा सॉइल को बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट है फैक्ट्री शुड ट्रीट वेस्ट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज, हाँ, फैक्ट्रीज का जो ड्यूटी बनता है क्या, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए, ताकि उसमें कोई एसिड वगैरह केमिकल वगैरह तो नहीं है जो अगर हम लोग उसको डिस्चार्ज करें तो ख़राब हो।
ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज लॉस ऑफ विजन्स, फॉल्स। नॉइस पोल्यूशन से लॉस ऑफ विजन नहीं होता है, नॉइस पोल्यूशन अलग होता है, उससे आँख से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उससे कान से प्रॉब्लम होता है, लॉस ऑफ हियरिंग होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीज हेल्प्स फिल्टर हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द एयर, यस, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, आप लोग ध्यान से इसको सुनना और 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय।